अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। व्यूअर्स, आपको बता दें डीडीसी इलेक्शंस का दूसरा फेज़ जो है आज ख़त्म हो गया। तो कुपवारा की बात अगर हम करेंगे तो कुपवारा में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन हुआ, जिसमें रिड्डी चौकीबल और रामहाल बेल्ट में आज इलेक्शन हुआ। तो रामहाल बेल्ट की अगर हम बात करें तो 6 कैंडिडेट्स वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इसी तरह अगर हम रिड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर 16 कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी भी खासी तादाद वहाँ पर देखी गई और उनकी खासी पब्लिक में अच्छी खासी रीच भी है। तो इसी हवाले से डीडीसी स्पेशल को जारी रखते हुए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कादराबाद ब्लॉक से, कादराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही जो पहले ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थी, तो बेबी तबस्सुम जो यहाँ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कादराबाद ब्लॉक से। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगा क्या सोच के आप डीडीसी इलेक्शंस में आई? यही कि हमें बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव हमें कहीं से शुरू करना है, ग्राउंड लेवल से शुरू करना है। तो जो ये रिज़र्व सीट थी ये फीमेल कैंडिडेट के लिए थी, तो मेरे लिए एक अच्छा खासा मौका था अपने आप को, हमारे मसाइल को रिप्रेजेंट करने का। तो क्योंकि आज तक जो होता आ रहा है वो बहुत बड़ा जुल्म है कि जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं है, अब तक नज़रअंदाज हो चुकी है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देख के ही उन मामलात को, उन मुश्किलात को हल करने के लिए ही मैं सामने आई हूँ। तो मुझे बताइए, आप अच्छा खासा काम कर रही थी एज एन सोशल एक्टिविस्ट, तो इलेक्शन में आने से किस तरीके का आप बदलाव चाहती हो, किस तरीके का निज़ाम? आपको मज़ा नहीं आया सोशल एक्टिविस्ट होके? बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज़। सोशल एक्टिविस्ट जो सोशल वर्क है वो मेरा एक पैशन है, तो मज़ा क्यों नहीं आएगा? बहुत ही मज़ा है, बहुत ही सुकून है। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो ऐसे भी मसाइल हैं जो मेरी पहुंच में नहीं थे, जो मेरी डोमेन नहीं थे। तो ये अच्छा खासा मौका है डीडीसी इलेक्शन का जो है, इसमें आके मैं वो भी जो मेरे डोमेन में नहीं है वो मसाइल हल करने का बहुत अच्छा मौका है। डेट्स वाई कि मैं इसमें आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आजकल, हर घर से एक एक कैंडिडेट आ रहा है, ऊपर से पीएचडी का भी है और नामचीन चेहरे भी सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का कंपटीशन रहेगा कादराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए माशाल्लाह, अभी जो हमारी पास यूथ है वो बिल्कुल अवेयर है इस बात से कि उनको ये पता है कि हमें किस कैंडिडेट को आगे लाना है। उनको पता है कि आज जो कैंडिडेट है या आज जो इलेक्शन है, इसमें हमें ये नहीं देखना है कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है, किसके पास क्या सियासी घर है या नहीं है, दैट डजंट मैटर हियर। यहाँ पे हमारी यूथ ये देख रही है कि कौन इसके लिए डिज़र्व है। इतना तो पता है कि वो कैंडिडेट को देख के ही वोट डालेंगे। तो आपको पूरा यकीन है कि ये जितने भी लोग वोट डालेंगे वो देख के ही वोट डालेंगे? बिल्कुल। जो आजकल जो मैं कह रही हूँ कि यूथ जो है काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अब मैं आपको क्या कहूँ कि यहाँ पे तो यूथ से मुझे ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो कैंपेन चला रहे हो वो आप बिल्कुल केजरीवाल की तरह चला रहे हो, इमरान खान की तरह चला रहे हो। तो वो अलग है, हम अलग हैं, वो कहाँ तो हम कहाँ। हम तो अभी बहुत नए हैं इस फील्ड में। लेकिन इतना है कि जो ग्राउंड लेवल पे एज सोशल वर्कर मैंने देखा है कि क्या किन मुश्किलात को का सामना करना पड़ता है, तो वो मुश्किलात हमें हल करने हैं। तो इस वक्त हमें ये नहीं देखना है, या इस वक्त क्या हमें ये देखना ही नहीं चाहिए कि आपके आगे कौन है, क्योंकि ये जो सीट है ये वुमेन रिजर्व्ड सीट है। तो अब यूथ को पता है कि उनको चाहिए एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, ना कि उनको चाहिए प्रॉक्सी हस्बैंड नहीं चाहिए। तो वो तो उनको पता है कि प्रॉक्सी हस्बैंड क्या है, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। आपने नहीं देखा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपने नहीं देखा कि ये जो एक हस्बैंड है या कोई फादर है वो इस वुमेन के राइट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस रिजर्व्ड सीट। आप ये कह रहे हैं कि औरत को आगे करके खुद वो पावर एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। वो इस पावर में आना चाहते हैं सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने ज़ाती मकसद के लिए। तो ये तो इलीगल है, ये तो वायलेंस है। इट्स अनदर वायलेंस फॉर वुमेन, क्योंकि उसमें हम उसका हक दबा रहे हैं और हम उस औरत को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक बार बस हम इलेक्शन जीते, एक बार वो कोशिश कर रहे हैं इसको लाने के लिए, ताकि हम इसके राइट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो वायलेशन है। तो पीएचडी का जो स्पोक्सपर्सन है सजाद गनी लोन, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जितने भी कैंडिडेट्स आजकल मैदान में आ रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या बाकी हो, तो वो कहीं ना कहीं बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो किसी को जज नहीं कर सकते, वो अपना देखें, वो अपना काम कर, उन्हें अपना प्लेटफॉर्म बनाया है तो वो उसमें देखें, उसमें उनको क्या करना, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉक्सीज हो रहे हैं या कुछ और? बिल्कुल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वो तो सामने मिसाल है, आप देखिए, आप चेक कीजिए, अब देखिए यहाँ पे है ऐसे ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है, वो अपने मफाद के लिए किसी औरत का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत गलत है। ये तो सामने मिसाल है, इसमें दूर कहीं नहीं जाना। आप अपनी हमारी कादिराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में चेक कीजिए, ठेकेदारी सिस्टम शुरू हुआ है। लेकिन इतना है, मेरी मैसेज है यूथ से, मेरे भाइयों से, बहनों से, माँ से, सबसे जो भी हैं, यही उम्मीद है कि इस बार आप एक ऐसे नुमाइंदे को सामने लाओ जो कैपेबल है इसके लिए, जिसमें इतनी एबिलिटी है जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। इस बार प्लीज़ अपने हाल पे, हमारे हाल पे इंसाफ करें, रहम करें। ऐसे कैंडिडेट को मत लाओ जो गलत है, जिसकी शुरुआत ही गलत से ही होती है, यानी कि वायलेशन, वो राइट लेता है वुमेन का, उस पर मतलब ए फॉर्म भरता भी सामने आता, यहाँ से ही गलत से ही शुरुआत होती है, तो गलत से ही एंड होगा। तो जितने इस 5 साल में जितने भी जुर्म होंगे, जितने भी गुनाह होंगे, आप प्लीज़ उसका हिस्सा ना बने। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे ये भी सुनने में आया कि आप इंजीनियर रशीद की आइडियोलॉजी को ठीक तरह से मानते हो, तो आपको नहीं लग रहा आपको उन्हीं के साथ मिल के काम करना था या इलेक्शन में आना था? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं ना तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, मगर उसकी आइडियोलॉजी जो है, सुनिए, ना तो मेरा कोई सियासी घर है, ना सियासी मकसद है। बस मैंने जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स देखी, तो वो मुझे लगा कि डीडीसी इलेक्शन में जो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हम बनाने जा रहे हैं, उसको हम यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। आपकी क्या मैसेज रहेगी कादराबाद यूथ के लिए, खासकर आप यूथ की बात कर रहे हैं, क्या मैसेज रहेगी? बस यूथ से मेरी अपील है, जो हमारी यूथ है, इंटेलेक्चुअल क्लासेस है या जो एजुकेटेड है, मैं नहीं कहूँगी डिग्री होल्डर्स जितने भी हैं, मगर एजुकेटेड जो है, जिनको सही और गलत का फ़र्क है, वो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट को सामने लाएं जो डिज़र्व करता है, जो उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसे कैंडिडेट को ना लाए जिसकी शुरुआत ही गलत से हुई है, ठेकेदारी सिस्टम से। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम यूथ की बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर हमने इस इलेक्शन में देखा तो वो गरीबों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यूथ के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो आप भी यूथ की बात कर रहे हैं, तो आप क्या नया करने जा रहे हो? नया मैं इतना तो नहीं कहूँगी, जो 50 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में नहीं होगा, लेकिन इतना है, अगर हम 100% डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, लेकिन कम से कम 30-25% तो होगा। शुरुआत तो होगी, ग्रास रूट लेवल से हमें शुरुआत करनी है। हमारी जो, मैं आपको इतना कहूँगी, जो डीडीसी इलेक्शन, इसमें प्लान्स बनेंगे डेवलपमेंट के, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। इससे पहले भी आए थे, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं ग्रास रूट लेवल पर। हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर आप कहीं पर चेक करो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसे हमारे इरिगेशन प्लांट्स हैं या हमारे वाटर सप्लाई ये है, सप्लाईज वगैरह है, वो कहीं नहीं है। आप अगर देखोगे 1947 से आज तक लेकर 5 बार उसकी बिल भी निकल चुकी हैं, तो लेकिन हम चेक करते हैं ग्राउंड पे कहीं नहीं है, आपको कागज़ों में ही मिलेगा। या हमारी दूसरी डेवलपमेंट है, हम ये कहेंगे जो हमारे रोड्स है, इनर साइड के रोड्स हैं, वो बिल्कुल खस्ता पड़े हैं, उनकी ओर देखना है, उनकी जानिब देखना है। या हमारे जो रोड्स हैं जो हमें मेन रोड की तरफ लिंक करते हैं, वो बिल्कुल खस्ता पड़े हैं। या ऐसे भी घर हैं जो बिल्कुल, जो बहुत ही हेल्पलेस हैं, जिनको कुछ नहीं है। ऐसे भी यूथ हैं हमारे पास जो पीएचडी करके, एमएससी करके बेकार हैं, उनको हम सेल्फ एम्प्लॉय रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से हमारे पास सेक्टर 2 है, जैसे हमारे पास है वॉलनट है, हमारे पास एप्पल है, जो हम आज देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं वॉलनट की, उस वक्त हम देखते हैं रेट उसकी 500-600 किलो होता है, जब हम बाहर देखते हैं 1500, 2500, 2000। ऐसा क्यों? हम यहाँ नहीं रख सकते हैं उसका प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ नहीं रख सकते, स्क्रब उसको हम यहाँ कर सकते हैं, तो रेट बढ़ जाएगी, इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, हमारी जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ये ज़्यादा पूरा तो नहीं, लेकिन आधा तो ख़त्म हो जाएगा। या हमारे पास दूसरा है नेचुरल रिसोर्स जो है एप्पल है, उसका जो हम देखते हैं बाहर जैम वगैरह बनता है, अगर हम यहाँ पे उसके कोल्ड स्टोर रखेंगे तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट 50% ख़त्म हो सकती है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको हमें यूटिलाइज करना। तो जानना चाहेंगे क्या अपील रहेगी आप जो यहाँ पर लोग हैं, कादराबाद ब्लॉक के हम खासकर बात करेंगे, क्या अपील रहेगी नौजवानों से और यहाँ के लोगों के लिए? मेरी सबसे एक ही अपील है,
سب سے پہلے مجھے اس بات کے لیے معاف کریں کہ شاید میں آپ تک نہ پہنچوں, شاید میں آپ تک نہیں پہنچ سکوں, کتنی بھی کوشش کروں کہ ٹائم میرے پاس کم ہے, فیلڈ میں بھی نہیں ہوں, شاید نہ پہنچوں, لیکن آپ کی وسادت سے ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتی ہوں. جن تک پہنچے گی آواز, وہ اپنے فرینڈس تک جو جن کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے فون وغیرہ کی, تو وہ ان کو میری میسیج دیں. پلیز پلیز مجھے معاف کریں اس بات کے لیے کہ میں آپ کے پاس نہیں آ رہی ہوں, لیکن ایک بات ہے, آپ پلیز اس بار ایسے کینڈیڈیٹ کو سامنے لاؤ جو ڈیزرو کرتا ہے, جس میں اتنی کیپیبلٹی ہے, جس میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آگے آئے. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل میں ایسے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے ہماری اس کانسٹیٹوینسی میں جو فائنینشلی ساؤنڈ ہوں گے. میں نہیں ہوں فائنینشلی ساؤنڈ, میں پیسوں کے طور پہ اس روڈ پہ اس وے میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی ہوں, لیکن اتنا ہے, اگر آپ میرا ساتھ دیں گے, آپ مجھے کوآپریٹ کریں گے, تو انشاءاللہ جو ہماری یہ پرابلم ہے ڈیولپمنٹ کی, جو گراس روٹ لیول پہ ہمیں کرنے ہیں کام, وہ ہم کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے جو آپ سے پیسوں کے بھروسے پہ ووٹ مانگتا ہے, تو پلیز ایک میری میسیج ہے, ایک میرا یہ مشورہ ہے آپ سے, آپ لے لیں ان سے پیسے, لیکن ووٹ اسی کو دے جو آپ کے دل کو باتا ہے, جو صحیح معنوں میں آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے, ڈیزروڈ کینڈیڈیٹ ہے. بس یہ میری اپیل ہے, اور لاسٹ پہ ٹارچ کو یاد رکھیں, ٹارچ کو کامیاب بنائیں. تو یہ تھی بیبی تبسم میرے ساتھ جو قادر آباد DDC الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے. دوسرا فیز جو ہے آج مکمل ہوا. بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو میدان میں ہیں, جو خاصے پڑھے لکھے ہیں, اور کچھ نامچین چہرے بھی آئے ہیں سامنے جو اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم بات کریں گے پورے الیکشن کی, تو پورے الیکشن میں کی طرف اگر نظر دوڑائے تو یہ الیکشن جو ہے یوتھ اور غریبی پر لڑا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن پر اتنی دیر رہنے کے لیے. باقی نیوز اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ. عرفان ملک, کشمیر کراؤن نیوز, کپوارہ. میں عرفان احمد چک DDC الیکشن بونیار کانسٹیچوئنسی سے لڑ رہا ہوں. میری گزارش ہے بونیار کے جتنے بھی کانسٹیچوئنسی میں رہ رہے گاؤں لوگ, بہنیں بھائی اور نوجوانوں سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت 7 دسمبر کو نکال کے, ٹیبل میرا نشان ہے, ٹیبل کا بٹن دبا کے مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کیجیے, اور بونیار کے لیے ایک نیا انقلاب ہوگا. میرا جو چناوی نشان ہے وہ ٹیبل ہے. ٹیبل 7 دسمبر کو اپنا جو قیمتی سے قیمتی وقت نکال کے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا, آپ مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کیجیے. میں عبدالقیوم میر, ریٹائرڈ KS آفیسر, اس بار کانگریس کے منڈیٹ پر الیکشن لڑ رہا ہوں, اور میرا چناو نشان ہاتھ ہے. میری تھرنا منڈی حلقہ انتخاب کے تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ بلا لحاظ ذات برادری کے مجھے ووٹ دیں اور بھاری اکثریت سے کامیاب کریں, تاکہ میں اس علاقہ کی ڈیولپمنٹ میں, اس علاقہ کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم رول ادا کر سکوں. کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے باحثیت آفیسر کافی کوشش کی ہے کہ اس علاقہ کی ڈیولپمنٹ ہو, اس علاقہ کی تعمیر و ترقی ہو, تو اس میں بھی میں کافی حد تک کامیاب رہا. لیکن اب میں چونکہ سیاست میں ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہمارا جو ایک ڈیولپمنٹ جو رکی ہوئی ہے اس پر فوکس کیا جائے, اور یہاں کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ آگے بڑھے, اور اس ہمارے علاقہ کے جو نوجوان ہیں, ہمارے علاقے کی باقی جو مسائل ہیں, ان کو حل کرانے میں اپنا اہم رول ادا کروں. وادی کشمیر میں جانا و پہچانا نام ڈاکٹر سہیل احمد میر, ایڈوانس انٹرنیشنل ملٹی اسپیشلسٹ فزیو تھراپسٹ اینڈ اسپورٹس ریہیبلیٹیشن کلینک. نیک, شولڈر, بیک اور نی پین کے لیے آپ ڈاکٹر سہیل احمد میر سے علاج کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر سہیل احمد میر ملک ہندوستان کے علاوہ بیرون ملکوں میں بھی اپنی کارکردگی کے لیے مشہور ہے. ہمارے یہاں جوڑوں کے درد کا تسلی بخش علاج ہوتا ہے. آپ ہمارے یہاں ماہر ڈاکٹر سہیل احمد میر سے جوڑوں کے درد کا علاج کروا سکتے ہیں. ایکچولی ہے نا, مجھے نی پین تھی رائٹ نی میں, تو پھر میں نے کنسلٹ کیا ڈاکٹر سہیل احمد میر, تو اس نے مجھے مطلب یہ MRI کیا, اس پہ مجھے منسکل ٹیئر آیا. تو پھر سر نے مجھے بولا اس کو سرجری کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریہاب کرنا ہے. تو پھر میں نے ریہاب کیا. آج میں شکر اللہ کا میں آج ٹھیک ہوں, پہلے اللہ کی مدد سے, پھر ڈاکٹر محمد سہیل میر کی مدد سے. اس کلینک میں نئی ٹیکنالوجی والی مشینوں کے ذریعے کسی بھی طرح کے
जोड़ों के दर्द का तसल्ली बख्श इलाज होता है। मैं यहाँ डॉक्टर सुहेल्स क्लिनिक पे आया हूँ पिछले आई थिंक आई एम कमिंग हियर फ्रॉम पास्ट 1 मंथ। तो इशू मेरा बेसिकली एक स्पोर्ट्स इंजरी थी, जो एक टिपिकल स्पोर्ट्स इंजरी होती है। जैसे मेरा शोल्डर और ये जो रोटेटर कफ था, इसका काफ़ी इशू था। सो मैं काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गया, बट हुआ नहीं मेरे से कुछ। बट सिंस आई हैव कम टू डॉक्टर सुहेल, ही इज़ द ओनली स्पोर्ट्स फिजियो आई फील इन कश्मीर। और किसी को मैं जानता भी नहीं। डॉक्टर सुहेल वॉज एबल टू हेल्प मी देयर। अभी भी मेरा रिहैब प्रोग्राम ही चलता है। मैं वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी जो भी मुझे ट्रीटमेंट यहाँ। याद रखिए और तशरीफ ले आइए डॉक्टर सुहेल अहमद मीर्स क्लिनिक। हमारा पता है हैदरपुरा, न्यू एयरपोर्ट रोड, अपोजिट ट्रू वैल्यू, श्रीनगर। आप हमारे साथ इन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9622 889305 60051 96304।